ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में श्री ओमकारेश्वर चौथा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव ओमकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ओम का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मुख से हुआ था। वेद पाठ का प्रारंभ भी ओम के बिना नहीं होता है। इस प्रणव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में कहा गया है, कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारिणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात कावेरी एवं नर्मदा नदी के पवित्र संगम पर सज्जनों को संसार सागर से पार उतारने के लिए सदा ही मानधाता की नगरी में विराजमान उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान श्री ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में ओंकारेश्वर क्षेत्र की महिमा का उल्लेख है। ओमकारेश्वर में कुल 68 तीर्थ हैं तथा 33 कोटि देवता विराजमान हैं। यहाँ 108 प्रभावशाली दिव्य शिवलिंग हैं और 84 योजन का विस्तार करने वाली माँ नर्मदा का विराट स्वरूप है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर से 77 किलोमीटर एवं मोरटक्का से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी दो भागों में बंटकर मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप का निर्माण करती है। यह द्वीप करीब 4 किलोमीटर लंबा एवं 2 किलोमीटर चौड़ा है। इस द्वीप का आकार ओम के समान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर में स्थापित लिंग प्राकृतिक शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। अतएव यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था एवं आरती की जाती है तथा शयन दर्शन होते हैं। इतना ही नहीं, शिव पार्वती यहाँ पर चौसर भी खेलते हैं। यही वजह है कि मंदिर में चौसर, पासे, पालना और सेज सभी सजाए जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि अगली सुबह ये पासे बिखरे हुए मिलते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम अमरेश्वर है। भक्तगण ओमकारेश्वर एवं ममलेश्वर दोनों जगह दर्शन पूजन करते हैं। नर्मदा एवं कावेरी नदी का संगम ओमकारेश्वर में होता है। दोनों नदियाँ मानधाता द्वीप के इर्द गिर्द बहती हैं एवं यहाँ मिलती हैं। भक्तगण पैदल अथवा नाव द्वारा संगम तक जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल अध्यात्म दर्शन को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे अन्य वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए अब जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। स्वयं को सर्वगुण संपन्न और हर प्रकार की
संपदा से युक्त मानने वाले पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बहुत आदर सत्कार किया और अपनी श्रेष्ठता का बखान भी किया। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर एवं उसकी आत्म प्रशंसा से प्रभावित हुए बिना चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास क्या कमी दिखाई दी जिसे देखकर आप चुपचाप खड़े हैं। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। नारद जी ने आगे कहा, सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तब उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उसने शिवलिंग की स्थापना कर लगातार भक्ति भाव से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार शिव जी उस पर अति प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। उन्होंने विंध्य से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। विंध्य ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जो अपने निश्चित कार्य को सिद्ध करने वाली हो। तब शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। वर देने के पश्चात वहाँ कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात स्वीकार कर ली और ओमकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग या अमलेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह ज्योतिर्लिंग ओमकार लिंग कहलाता है। तभी से ये दोनों शिवलिंग जगत में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी से वरदान प्राप्त कर विंध्याचल पर्वत ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप सूर्य का मार्ग अवरुद्ध होने लगा और पृथ्वी पर समुचित प्रकाश पहुंचने में बाधा होने लगी। तब देवताओं ने विंध्याचल के गुरु ऋषि अगस्त्य से विंध्याचल की बढ़ती ऊंचाई को रोकने का कुछ उपाय करने की प्रार्थना करी। अगस्त्य ऋषि जगत कल्याण के लिए अपनी पत्नी लोपामुद्रा सहित काशी का त्याग कर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में विंध्याचल पर्वत आया। जब विंध्याचल ने अपने गुरु को आते हुए देखा तो उसने उन्हें झुककर साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि अगस्त्य ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा दी कि जब तक वह वापस नहीं आते तब तक वह यूं ही झुका रहे। इसके बाद ऋषि अगस्त्य दक्षिण में निवास करने लगे और कभी वापस नहीं आए। एक अन्य कथानुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और राजा मानधाता को आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर रूप में विद्यमान हैं। ओमकारेश्वर में कुबेर भंडारी का मंदिर भी स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार धनपति कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। कुबेर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके लिए उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया था। भगवान शिव कुबेर की भक्ति से प्रसन्न हुए और कुबेर को देवताओं का धनपति बना दिया। भगवान शिव ने कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यही नदी नर्मदा में मिलती है। यहाँ पर कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा से मिलती है, जिसे नर्मदा और कावेरी का संगम कहा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में धनतेरस के दिन दर्शन करने मात्र से धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं ओमकारेश्वर
ममलेश्वर मंदिर के इतिहास, वास्तुकला एवं इनसे जुड़े कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। इतिहास के अनुसार मानधाता ओमकारेश्वर पर पहले भील शासकों का शासन था। उसके पश्चात धार के परमार राजवंश, मालवा के सुल्तान एवं ग्वालियर के सिंधिया घराने से होता हुआ 1824 में अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। कहा जाता है कि अंतिम भील शासक नाथू भील का यहाँ के एक प्रमुख पुजारी दरियाव गुसाई से विवाद हुआ, जिन्होंने जयपुर के राजा से पत्र द्वारा नाथू भील के खिलाफ सहायता मांगी। तब राजा ने उनके भाई एवं मालवा में झालरपाटन के सूबेदार भरत सिंह चौहान को भेजा। अंततः इस विवाद का समापन भरत सिंह द्वारा नाथू भील की एकमात्र पुत्री से विवाह के रूप में हुआ। अन्य राजपूत योद्धाओं ने भी भील कन्याओं से विवाह किए एवं 1165 ईस्वी में मानधाता में बस गए। इनके वंशज भिलाला कहलाए। भरत सिंह के वंशजों ने लंबे समय तक ओंकारेश्वर पर राज किया। ब्रिटिश राज के दौरान ओंकारेश्वर जागीर के रूप में राव परिवार के पास रहा। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण मालवा के परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। परमार राजाओं के बाद मंदिर का प्रशासन चौहान शासकों ने अपने हाथ में ले लिया। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर को विनाश और लूट का सामना करना पड़ा। फिर भी मंदिर ज्यों का त्यों बरकरार रहा। पूरे मुगल शासन के दौरान मंदिर बिना ज़्यादा जीर्णोद्धार के चौहान राजाओं के अधीन था। 18वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया। औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1947 में आज़ादी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खंडवा प्रशासन की मदद से मंदिर की जिम्मेदारी संभाली। ओमकारेश्वर मंदिर के वास्तुशिल्प की बात करें तो इसका मुख्य मंदिर ऊंचे शिखर से युक्त उत्तर भारतीय नागर शैली में बना हुआ है। यह मंदिर दर्शनार्थियों का प्रमुख आकर्षण है। इसे किसने और कब बनवाया, इस विषय में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। मंदिर का गर्भगृह मूलतः पुरानी निर्माण शैली में बने एक छोटे मंदिर के समान लगता है। इसका गुंबद पत्थर की परतों को जमाकर बनाया गया है। ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्राय किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। चूँकि यह छोटा मंदिर ऊंचाई पर नदी के सीधे गहरे किनारे के काफ़ी पास दक्षिण की ओर बना है एवं उत्तर की ओर का बड़ा विस्तृत हिस्सा नई निर्माण शैली से बना हुआ है। शायद इसी वजह से गर्भगृह एवं मुख्य देवता ना तो मुख्य द्वार के सीधे सामने हैं, ना ही नए निर्माण के शिखर के ठीक नीचे स्थित हैं। मंदिर में एक विशाल सभा मंडप है जो कि लगभग 14 फुट ऊंचा एवं 60 विशालकाय खंभों पर आधारित है। मंदिर में कुल मिलाकर 5 मंजिलें हैं एवं सभी पर अलग अलग देवता स्थापित हैं। नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः श्री ओमकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर, श्री सिद्धनाथ, श्री गुप्तेश्वर एवं ध्वजाधारी शिखर देवता हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में नियमित रूप से प्रतिदिन 3 पूजा की जाती हैं। प्रातःकालीन पूजा मंदिर ट्रस्ट द्वारा, दोपहर की पूजा सिंधिया घराने के पुजारी द्वारा एवं
सायंकालीन पूजा होलकर स्टेट के पुजारी द्वारा की जाती है। मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है, जो नर्मदा में स्नान कर नर्मदा के जल से भरे पात्र, पुष्प, नारियल एवं अन्य सामग्री लेकर भगवान शिव का पूजन करते हैं। पर्व काल एवं मेलों के दौरान यहाँ भारी भीड़ होती है। ओमकारेश्वर में मुख्य मंदिर के पहले पंचमुखी गणेश मंदिर स्थित है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। यह उसी पाषाण में उत्पन्न हुई है जिसमें श्री ओमकारेश्वर प्रकट हुए हैं। मूर्ति में 2 मुख दाएं, 2 मुख बाएं एवं एक सामने की ओर है। भक्त श्री ओमकारेश्वर से पहले यहाँ दर्शन करते हैं। भादो मास की चतुर्थी को यहाँ यज्ञ का आयोजन किया जाता है। ओमकारेश्वर में श्रद्धालु कामना पूर्ति के लिए नर्मदा का जल लेकर भगवान ओमकारेश्वर एवं मानधाता पर्वत की 7 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा पथ में कई मंदिर, संगम स्थल एवं पुरातत्व महत्व के स्मारक आते हैं, जहां भक्तगण दर्शन करते हैं। इनमें ऋणमुक्तेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, आशापुरी देवी मंदिर, चांद सूरज एवं भीम अर्जुन द्वार शामिल हैं। प्रत्येक सोमवार को भगवान ओमकारेश्वर की 3 मुखों वाली स्वर्ण खचित मूर्ति को एक सुंदर पालकी में विराजित कर ढोल नगाड़ों के साथ पुजारियों एवं भक्तों द्वारा एक जुलूस निकाला जाता है, जिसे सोमवार सवारी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान सर्वप्रथम नदी तट पर भक्तगण जाते हैं एवं पूजन अर्चन किया जाता है। तत्पश्चात नगर के विभिन्न भागों में भ्रमण किया जाता है। यह जुलूस पवित्र श्रावण मास में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है एवं भारी मात्रा में भक्त नृत्य करते हुए एवं गुलाल उड़ाते हुए शंभु भोलेनाथ का उद्घोष करते हैं। ओमकारेश्वर में भक्त एवं पुजारी नर्मदा जी की आरती करते हैं एवं प्रतिदिन संध्या काल में नदी में दीपदान भी किया जाता है। नर्मदा जयंती एवं अन्य पर्वों पर यह कार्य वृहद स्तर पर किया जाता है। ममलेश्वर मंदिर भी प्राचीन वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्वितीय नमूना है। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न शिव महिम्न स्तोत्र उकेरे गए हैं, जो कि 1063 ईस्वी के बताए जाते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर इस मंदिर में पूजन अर्चन किया करती थी। तभी से आज तक होलकर स्टेट के पुजारी यहाँ पूजन करते हैं। मंदिर का प्रबंधन अहिल्याबाई खासगी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारक है। ममलेश्वर मंदिर के समीप अत्यंत दर्शनीय वृहदेश्वर मंदिर स्थित है। मंदिर में बहुत ही सुंदर शिल्पकारी एवं नक्काशी की गई है। वर्तमान में यहाँ 24 अवतारों की मूर्तियां स्थापित हैं। ओमकारेश्वर में हाल ही में एकात्मक धाम का निर्माण किया गया है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बाल स्वरूप बहुधातु की प्रतिमा स्थापित की गई है। ओमकारेश्वर आचार्य शंकर की ज्ञान और गुरु भूमि है। यहीं उनको अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद मिले थे। सभी धार्मिक स्थलों की तरह ओमकारेश्वर में भी विभिन्न त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें भगवान शिव एवं देवी पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि, नर्मदा जयंती, कार्तिक उत्सव, सोमवती अमावस्या एवं भूतनी अमावस्या कुछ विशेष पर्व हैं। कार्तिक उत्सव कार्तिक माह में मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिन तक चलता है। इस दौरान पंचक्रोशी यात्रा आयोजित की जाती है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को गौमुख घाट से प्रारंभ होकर सनावद एवं बडवाहा आदि होते हुए पूर्णिमा को ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शनों के साथ पूर्ण होती है।
इस अवसर पर विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। समस्त भारतवर्ष से श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ आते हैं एवं लंबे समय तक ठहरते हैं। नर्मदा जयंती माघ माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। ओमकारेश्वर में यह त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व मां नर्मदा को समर्पित है। इस दिन दोपहर 12 बजे नर्मदा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण द्वीप एवं पर्वत को हजारों दीपकों से सजाया जाता है। संध्या काल में सभी दीप प्रज्वलित करके माँ नर्मदा की आरती होती है एवं आतिशबाजी की जाती है। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है एवं हजारों भक्तगण सानंद प्रसाद प्राप्त करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में भक्त नर्मदा में स्नान करके पुण्य अर्जन करते हैं। इस पर्व के दौरान भगवान ओमकारेश्वर का विशेष पूजन किया जाता है। भूतनी या भूतड़ी अमावस्या चैत्र माह में आती है। इस अवसर पर भारी संख्या में भक्तगण नर्मदा स्नान के लिए आते हैं। मान्यता है कि अतृप्त आत्मा को शांत करने के लिए और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए भूतड़ी अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित व्यक्ति को पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है। ओमकारेश्वर से कुछ दूरी पर दर्शनीय स्थलों में दादाजी धाम, प्रसिद्ध सिद्धवरकूट जैन तीर्थ, महेश्वर शहर, उज्जैन नगरी एवं मांडू हैं। मांडू में रानी रूपमती का मंडप, जहाज महल, हिंडोला महल देखने लायक हैं। ओमकारेश्वर से निकटतम हवाई अड्डा इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। यह ओमकारेश्वर से 77 किलोमीटर दूर है। ओमकारेश्वर मंदिर के सबसे पास रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन है। हालांकि यह एक छोटा स्टेशन है, परंतु यह इंदौर जंक्शन और खंडवा जंक्शन जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ता है। सड़क मार्ग के द्वारा भी ओमकारेश्वर मंदिर जाया जा सकता है। आप अपने निजी वाहन से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। राज्य परिवहन निगम की बसें भी यहां तक चलाई जाती हैं। मंदिर से 12 किलोमीटर दूर मोरटक्का बस स्टैंड है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, खरगोन और खंडवा जैसे शहरों से नियमित बस सेवाओं के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह थी ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तृत जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको लाभप्रद लगी होगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।